एपिसोड 56। और क्या हाल चाल, सब बढ़िया। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो पिछले एपिसोड में आपने देखा था कि जो हमारा जान था ना, उसे एक लड़की मिल जाती है जो कि आपको याद होगा टियानमो नाम से हमारे जान को एक बंदा मिला था जो कि मछली जनजाति से। तो उसकी जो बेटी है सान याओ अब जी मिल जाती है और जी दोनों चलते हैं। तो ये एक बहुत विशाल महल के अंदर आ जाते हैं और ये महल है ना, एक बहुत पुराने एक एल्पिनिस्ट का है जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल एल्पिनिस्ट था। अब इसके बाद जान चलता है तो इसी महल में जो एल्पिनिस्ट अपनी गोली बनाता ना, उस रूम में जाने लगता है। और अब आगे अब जैसे ही हमारा जान ये दरवाजा खोलता है ना, तो उसे बेनतहा खुशबू अपनी नाक में घुसती हुई दिखने लगती है, मतलब कि सूंघने को मिलती है। अब इतने में हमारा जान देखता है कि ये स्पेस है ना, बोला जाए तो एक कमरा है ना, एक करीब 100 मीटर बड़ा है, लेकिन इस कमरे में एक भी गोलियां नहीं है। जान हैरान हो जाता है कि यहाँ पर एक भी गोली क्यों नहीं है। अब इतने में हमें सान याओ को बताया जाता है जो कि कुछ सोचने लगती है और यहाँ पर जान से कहने लगती है कि ब्रदर जान, मुझे याद है अच्छी तरह से कि यहाँ पर बहुत सारी गोलियां थी, लेकिन यहाँ पर एक भी गोली नहीं है। मेरे ख्याल से कुछ ऐसा हुआ है यहाँ पर, जिस वजह से वो सारी की सारी गोलियां कहीं पर चली गई हैं। जान भी हमें से रिलाता है। अब इसके बाद जान और सान याओ चलते हैं, तो यहाँ से निकल आते हैं और एक हॉल की ओर बढ़ने लगते हैं। अब इतने में सीन से पुता है और पर हमें यहीं का एक जगह का सीन बताया जाता है। यहाँ पर एक डाउडी लेवल की रैंक 4 की गोली जो इसने एक लड़की थी ना, जो हमारे जान के साथ पानी के अंदर गई थी सान याओ को जिंदा करने के लिए, उसी लड़की को बताया जाता है। और जो रैंक 4 की गोली थी ना डाउडी लेवल की, वो इसने एक लड़की को परेशान कर रही होती है और इसने एक लड़की से कह रही होती है कि ऐसा लगता है कि तुम अपनी मेमोरी को भूल चुकी हो। जब टियानमो फैमिली की वो लड़की सान याओ और तुम एक साथ में होंगे ना, तो मैं तुम्हारी मेमोरी को लौटाने में मदद करूंगा। मतलब कि एक गोली यहाँ पर इस स्नेक लड़की से बात करने लगती है। अब इतने में सीन शिफ्ट होता है और पर हमारे जान को बताया जाता है जो कि उस हॉल से निकलकर एक जगह पर जा रहा होता है। इतने में हमारी जान के सामने एक बहुत बड़ा गेट दिखाई देता है जो कि बहुत ही बड़ा था। और तो और जान को इस गेट से अजीब सी शक्तियां भी महसूस हो रही होती हैं। अब जान चलता है तो इस दरवाजे को खोलने की कोशिश करने लगता है। जान चलता है तो अपनी आध्यात्मिक शक्तियों का उपयोग करता है इस दरवाजे को खोलने का, लेकिन जान जितनी भी आध्यात्मिक शक्तियों का इस्तेमाल करे ये दरवाजा खुलता ही नहीं, बल्कि हमारी जान की आध्यात्मिक शक्तियां खा जाता है दरवाजा। इसलिए जान को मजबूरन थोड़ा पीछे हटना पड़ता है ताकि ये दरवाजा उसकी पूरी तरीके से आध्यात्मिक शक्तियों को खत्म न कर डाले। बोला जाए तो कहीं ये दरवाजा उसकी पूरी की पूरी आध्यात्मिक शक्तियों को न खा जाए। इतने में हमें सानिया को बताया जाता है। सानिया चलती है तो हमारे जान से एक दर्पण लेती है और इस दर्पण का नाम होता है टियानमो दर्पण, और जो कोई मछली जनजाति का दर्पण होता है। अब जैसे सानिया इस दर्पण को लेती है ना, तो ये सानिया की पावर चलती है तो बढ़ने लगती है। अब सानिया चलती है तो जो सामने लकड़ी का दरवाजा था ना, उस पर एक हमला कर देती है। अब जैसे ही सानिया का अटैक इस दरवाजे पर लगता है ना, तो ये दरवाजा एक झटके के साथ अपने आप खुल जाता है। अब जैसे ये दरवाजा खुलता है ना, तो जियान, सानिया और जो स्नेक किंग था ना, वो इस दरवाजे के अंदर चले जाते हैं। अब अंदर जाने के बाद हमारा जान चलता है तो यहाँ पर देखने लगता है, वो देखता है कि ये बहुत बड़ा हॉल है। बोला जाए तो ये जगह बहुत ही ज्यादा बड़ी है। और तो और इस जगह पर 7 और 10 कुर्सियां लगी हुई हैं, और जो 10 कुर्सियां है ना, उनके ठीक ऊपर एक पेंटिंग लगी हुई है, और वो पेंटिंग है ना, उसमें गोलियों को रिफाइन करने वाली कढ़ाई का चित्र पड़ा हुआ है। अब जान चलता है तो आगे बढ़ने वाला होता है, तभी सानिया चलती है तो रोक लेती है कि रुको, आगे बहुत ही ज्यादा खतरा है। अब भाई साहब हमारे जान यहाँ पर रुकता ही है और आस पे घूर घूर कर देख ही रहा होता है कि यहाँ पर क्या है। इतने में जो पेंटिंग लगी हुई थी ना, जिसके ऊपर एक कढ़ाई का चिन्ह पड़ा हुआ था, कढ़ाई बनी हुई थी, उससे आवाज आती है कि जो भी इस टेस्ट को पार करना चाहता है तो वो ध्यान से सुने। इस टेस्ट को पार करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, और अगर कोई इस टेस्ट को पार नहीं कर पाया तो वो हमेशा हमेशा के लिए यहीं पर कैद हो जाएगा। अब भाई साहब यह कहती है, इस हॉल में एकदम शांति पड़ जाती है, मतलब कि जान एकदम शांत हो जाता है। लेकिन फिर जान चलता है तो अपना मन बनाता है कि अब मैं यहाँ पर आ ही गया हूँ तो चाहे कुछ भी हो जाए, मैं यहाँ से कुछ हासिल करे बिना नहीं जाऊंगा। अब भाई साहब हमारा जान ये सोचता ही है, तभी सामने जो 10 कुर्सियां लगी हुई थी ना, उन पर थोड़ी सी लाइटनिंग चमकती है और 2 बुढ़े प्रकट हो जाते हैं। अब जैसे ये 2 बुढ़े प्रकट होते हैं ना, तो हमारा जान इन दोनों बुढ़ों को घूर घूर कर देखने लगता है। हमारा जान इनमें से एक बुढ़े को तो पहचान जाता है कि एक बुढ़ा है ना, ये शायद होली फ्लेम है, और जो दूसरा बुढ़ा है ना, वो एक एल्पिनिस्ट है। अब जैसे ये दोनों बुड्ढे यहाँ पर पहुंचते हैं ना, बोला जाए तो प्रकट होते हैं ना, तो ये घूर घूर कर हमारी जान को देखने लगते हैं। जान भी इन्हें घूर घूर कर देखने लगता है। इतने में जो 2 बुड्ढे प्रकट हुए थे ना कुर्सियों पर, उनमें से एक बुड्ढा बोलता है, जिसके पास जो एल्पिनिस्ट कोट पहरा रहता है ना, वैसा कोट पहरा था, वो बुड्ढा बोलता है कि इस लड़के के पास सच में बहुत सारी चीजें हैं। ओ, तुम्हारे पास टियानमो कांच भी है। लड़के क्या मुझे बता सकते हो कि तुम्हारे पास एक कांच कहाँ से आया? हमारे जान चलता है तो जो एल्पिनिस्ट वाला कुर्सी पर बुड्ढा अभी प्रकट हुआ है ना, उसे सब कुछ बता देता है। ये कांच मुझे टियानमो नाम के एक राजा था जो की मछली जनजाति था, उसने दिया था, और उसने मुझे कहा था कि मैं सान यू को बचाकर एक कांच उसे दे दूं और उसे किंग बना दूं। अब जैसे ये एल्पिनिस्ट के कपड़े पहने वाला बुड्ढा हमारी जान की बात सुनता है ना, तो उसके पास में जो एक और बुड्ढा था ना, जो कि शायद होली फ्लेम था, उसकी ओर देखता है। ये बुड्ढा भी समझ जाता है और ये बुड्ढा चलता है तो यहाँ पर कहने लगता है कि ऐसा लगता है कि ये लड़का सच नहीं बोल रहा है। ऐसा करते हैं कि हम इसकी आत्मा निकालते हैं और फिर इसके बाद उससे पूछताछ करेंगे। अब भाई साहब जब एल्पिनिस्ट वाला बुड्ढा फ्लेम बुड्ढे की बात सुनता है ना, तो वो हमें से रिला देता है कि तुम्हें करना है जैसा करो। अब इतने में हमें सानिया को बताया जाता है, जो कि मन में सोच रही
होती है कि शायद जो दोनों बुड्ढे यहाँ पर अभी हाल प्रकट हुए हैं ना, ये शायद नकली बुड्ढे हैं। बोला जाए तो ये ओरिजिनल बुड्ढे नहीं है। अब इतने में हमें इस फ्लेम वाले बुड्ढे को बताया जाता है। ये फ्लेम वाला बुड्ढा चलता है तो तेजी से हमारे जान के सामने प्रकट होता है और हमारे जान में मुक्का मारने ही वाला होता है अपनी लाल कलर की फ्लेम से। इतने में हमारे जान को बताया जाता है जो कि ये बुड्ढा उसकी ओर आ रहा था ना, और जो मुक्का मार रहा था ये बुड्ढा, वो मुक्का हमारे जान में पड़ा भी नहीं था, लेकिन हमारे जान के अनुभव होने लगता है कि मानो उसकी हड्डियां चटकने लगी हों। इसलिए अब यहाँ पर हमारा जान चलता है तो अपनी 3 मिस्टीरियस चेंजिंग का उपयोग करता है। साथ ही साथ हमारे जान के पास जो काले कलर का टोकन था ना, जिसमें ब्लैक एनर्जी भरी रहती थी, उसका भी इस्तेमाल करता है और उसकी जो हमारे जान की तलवार थी ना, उसका भी इस्तेमाल करता है। और जो बुड्ढा अटैक कर रहा था उसे रोकने वाला होता है। तभी ये बुड्ढा हमारे जान के माथे पर एक टैटू का निशान देख लेता है, जो कि तभी आता है जब हमारे जान 3 मिस्टीरियस चेंजिंग का उपयोग करता है। अब ये फ्लेम वाला बुड्ढा, बोला जाए तो होली फ्लेम वाला बुड्ढा, हमारे जान के माथे पर जियो कबीले के टैटू वाला निशान देखता है ना, तो वो अपने अटैक को वहीं पर रोक लेता है और जान से कहने लगता है कि लड़के, तुम्हारे माथे पर एक टैटू का निशान कैसे आया। हमारा जान चलता है तो अपनी सच्चाई बता देता है कि ये जियो कबीले का टैटू है और मैं जियो कबीले का मेंबर हूँ। अब भाई साहब जब यहाँ पर हमारा जान कहता है ना, तो ये फ्लेमिंग बुड्ढा था ना, ये पूरी तरह से शांत हो जाता है और फिर हमारी जान से कहने लगता है, पर ऐसा कैसे हो सकता है, जियो कबीले के हर मेंबर को तो कैद कर दिया है, तो भला तुम यहाँ पर कैसे आ सकते हो। अब भाई साहब जैसे ये बुड्ढा कहता है ना, तो हमारी जान सब कुछ बता देता है कि मैं लोअर प्लेन से आया हूँ, बोला जाए तो डाउ की वर्ल्ड से आया हूँ, क्रिकेट 1000 वर्ल्ड में। अब ये बुड्ढा हमारी जान की ये बात और सुनता है ना, तो वापस वहीं पर कुर्सी पर बैठ जाता है। अब इनके बीच थोड़ी बहुत और बातचीत होने लगती है। ये दोनों बुड्ढे चलते हैं तो जियो कबीले के बारे में भी बता देते हैं कि तुम्हारे पूरे के पूरे जियो कबीले को कैद कर लिया गया है। लाल के लिए हम तुम्हें नहीं बता सकते कि वो कहाँ पर कैद है, लेकिन अगर तुम्हें उन्हें आजाद करना है ना, तुम्हें बहुत ही ज्यादा पावरफुल होना पड़ेगा। और अब ये तो तुम पर निर्भर करता है कि तुम इस टेस्ट को पार कर पाओगे या फिर नहीं। लेकिन यहाँ पर जब तुम टॉप लेवल पर पहुंचोगे ना, इस महल की या फिर इस डेजर्ट की, तो तुम्हें वहाँ पर एक मौका मिलेगा होली फ्लेम को लेने का। और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम फ्लेम मंत्र यूज करते हो और वो वाले होली फ्लेम से तुम अपनी काफी ज्यादा पावर बढ़ा सकते हो। अब भाई साहब थोड़ी बहुत और जानकारी देने के बाद ये दोनों बुड्ढे चलते हैं तो यहाँ से गायब हो जाते हैं और यहाँ पर सिर्फ एक ब्लैक कलर का बॉक्स अकेला रह जाता है। हालांकि इस ब्लैक कलर के बॉक्स के बारे में ये दोनों बुड्ढे बता कर गए थे कि अगर तुम इस टेस्ट में कामयाब रहो तो तुम अपनी अंदरूनी शक्तियां भी बढ़ा सकते हो इस बॉक्स के थ्रू। इसलिए हमारा जान थोड़ा सा खुश हो गया। अब इसके बाद ये दोनों बुड्ढे चलते हैं तो यहाँ से गायब हो जाते हैं, सिर्फ एक बॉक्स ही रखा रह जाता है। अब जैसे हमारा जान इस बॉक्स को देखता है ना, तो वो थोड़ा प्रसन्न हो जाता है। अब इसके बाद हमारा जान सान याओ और जो स्नेक किंग था ना, उन दोनों की ओर देखता है कि तुम्हें तो नहीं चाहिए। दोनों नाम ऐसे रिला देते हैं कि नहीं बाबा, हमें ये नहीं चाहिए। जान भी राहत की सांस लेता है कि चलो ये सोल बॉक्स उसे ही मिलेगा। अब इसके बाद हमारा जान चलता है तो जो 10 कुर्सियां रखी हुई थी ना, उनकी ओर आगे बढ़ने लगता है। अब जैसे जैसे हमारे जान आगे बढ़ने लगता है, वैसे वैसे उस पर दबाव आता रहता है, लेकिन फाइनली हमारे जान चलता है तो सारे दबावों को झेलने के बाद सामने पहुंच जाता है उस बॉक्स के पास। अब जान देखता है कि ये बॉक्स करीबन 8 फुट बड़ा है। जान चलता है तो अपनी 23 प्रकार की हेवनली फ्लेम निकालता है और अपनी डाव की से इस बॉक्स को खोलने लगता है। लेकिन हमारे जान जितना भी बॉक्स खोले, ये बॉक्स वो खोल ही नहीं पाता। इसलिए अब हमारे जान चलता है तो डाव की जगह जो हमारे जान की आध्यात्मिक शक्तियां है ना, उसका इस्तेमाल करने लगता है और उसका इस्तेमाल करते ही ये बॉक्स है ना, ये तुरंत खुल जाता है। अब जैसे ये बॉक्स खुलता है ना, तो इसके अंदर से एक लिक्विड निकलता है जिसे हम सोल लिक्विड कहते हैं। और जो लिक्विड है ना, ये बहुत ही ज्यादा खास होता है क्योंकि ये किसी की भी आध्यात्मिक शक्तियों को बहुत ही तेजी से बढ़ा सकता है। अब जैसे हमारे जान इस लिक्विड को देखता है ना, तो बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हो जाता है और वो समझ जाता है कि अब वो शायद एक डाउटी लेवल का एल्पिनिस्ट बन सकता है, मतलब कि 2nd ग्रेड पर जा सकता है। इतने में हमें यहाँ से थोड़ी दूरी का सीन बताया जाता है जहाँ पर जो रैंक 4 की गोली थी ना, वो भी इस लिक्विड को देखकर हैरान हो जाती है। हालांकि ये लिक्विड एक गोली पहले ही प्राप्त कर ली थी, लेकिन एक गोली है ना, ये कहीं पर कैद है, इसलिए इस लिक्विड को वो प्राप्त नहीं कर पाई। हालांकि इस गोली को भी पता नहीं था कि उसे बनाने वाला बंदा, बोला जाए तो एल्पिनिस्ट, इस महल में इतनी कीमती चीज छोड़ेगा। और हाँ, जो डाउडी लेवल की रैंक 4 की गोली है ना, इसे लिक्विड इसलिए चाहिए क्योंकि अगर इसे जी लिक्विड मिल जाता है ना, तो ये डाउडी लेवल की गोली है ना, ये इंसानों के रूप में कन्वर्ट हो जाएगी और फिर से इंसानों से खतरा नहीं रहेगा कि इंसान उसे खा जाए। इसलिए ये उस लिक्विड को लेना चाहती है। उम्मीद है समझ गए होंगे। अब इतने में हमारे जान को बताया जाता है जो कि लिक्विड को ढूंढ ही रहा होता है, तभी यहाँ पर एक तेजी से पावरफुल आफ्टर इमेज आती है और इस लिक्विड को लेकर तेजी से यहाँ से भागने लगती है। अब जब भाई साहब हमारा जान इस तरीके से अपनी आंखों के सामने से इस लिक्विड को गायब होता हुआ देखता है ना, तो वो हैरान हो जाता है। जान चलता है तो तुरंत उस आफ्टर इमेज की ओर देखता है जो इस लिक्विड को लेकर भाग रही होती है। जान चलता है तो उसका पीछा करने लगता है, लेकिन इतने में ये आफ्टर इमेज चलती है तो एक पावरफुल हमला हमारे जान के ऊपर कर देती है। और तो और ये पावरफुल हमला इतना ज्यादा पावरफुल था कि अगर ये हमारी जान से लगा ना, तो वो पक्का टपक जाएगा, क्योंकि अटैक कोई डाउडी लेवल के 7 स्टार वाला बंदा भी आसानी से नहीं रोक सकता। ये में हमारा जान तो डाउडी लेवल के 5 स्टार पर है, इसलिए जान पक्का टपक जाएगा। इतने में हम स्नेक किंग को देखते हैं जो कि यहाँ पर इस तरीके से परिवर्तन होता हुआ देखकर वो भी हैरान हो जाता है और जान पर जो अटैक सामने वाली आफ्टर इमेज ने किया था ना, यहाँ पर स्नेक किंग चलता है तो बीच में आकर उस अटैक को डिसॉल्व कर देता है। हालांकि भले ही स्नेक किंग इस अटैक को रोक देता है, लेकिन इसके झटके से स्नेक
स्नेक किंग पीछे फेंकता हुआ चला जाता है और साथ ही साथ थोड़ा बहुत जख्मी भी हो जाता है। हालांकि हमारा जान भी पीछे फेंक जाता है, लेकिन स्नेक किंग ज्यादा जख्मी होता है ना कि हमारा जान। अब इतने में हमें सानिया को बताया जाता है, जो कि समझ जाती है कि वो इस गोली को, बोला जाए तो यहाँ पर जो आदमी आया था ना, आफ्टर इमेज आई थी ना, वो और किसी की नहीं बल्कि दाऊदी लेवल की रैंक 4 की गोली की थी। सानिया समझ जाती है कि वो इस गोली को ऐसा नहीं हरा सकते। अब इतने में हमें सानिया को बताया जाता है, जिसे कि कुछ याद आ जाता है, क्योंकि जो सानिया है ना, वो इस महल से बहुत ही ज्यादा जानी पहचानी है। इसलिए उसे याद आ जाता है कि जो 10 कुर्सियां रखी हुई है ना, उनके ऊपर जो पेंटिंग लगी हुई है ना, वो कोई नॉर्मल पेंटिंग नहीं है, बल्कि एक बहुत ही अच्छा कोल्ड ड्रिंक है। मतलब कि बहुत ही अच्छी कढ़ाई है गोलियों को रिफाइन करने की, जो कि एक फॉर्मेशन के जैसा काम करती है और किसी भी गोली को इतनी आसानी से नहीं भागने देती। अब इसके बाद सानिया चलती है तो जियान को कुछ समझाती है। जियान चलता है तो वो सानिया की बातों को सुनकर हाँ में सिर हिलाता है, और जो ड्रैगन किंग था ना, और स्नेक किंग था ना, उससे क्या देता है कि तुम थोड़े समय के लिए इस रैंक 4 की गोली को संभालो, हम इसे मतलब कि इसकी व्यवस्था करते हैं कि इसे कैसे ठिकाने लगाना है। अब जियान चलता है तो इस पेंटिंग के पास आकर, जिसमें एक कढ़ाई का चिन्ह पड़ा हुआ था, मेरे ख्याल से कोई अलमारी होगी जिसमें कढ़ाई रखी होगी और दूर से पेंटिंग जैसी लगती होगी, या फिर हो सकता है एक पेंटिंग ही हो। अब जियान चलता है तो अपनी आध्यात्मिक शक्तियां इस पेंटिंग में, बोला जाए तो पेंटिंग के अंदर जो कढ़ाई है ना, उसमें डालने लगता है। हमारे जान जितनी भी आध्यात्मिक शक्तियां इस कढ़ाई में डाले, लेकिन ये कढ़ाई इनेबल ही नहीं होती। इतने में हमें सानिया को बताया जाता है। सानिया चलती है, और हाँ, सानिया का नाम सान याव है, ठीक है। सानिया चलती है तो यहाँ पर एक हाथों में सील बनाती है और एक फिंगर काटकर एक बूंद इस पेंटिंग पर लगाती है ना, तो जैसे ही इस पेंटिंग के अंदर जो कढ़ाई थी ना, वो इनेबल हो जाती है और अपना फॉर्मेशन बना लेती है। अब इतने में सानिया चलती है तो जान को समझाने लगती है कि देखो, ये कढ़ाई ऐसा काम नहीं करेगी, बोला जाए तो ये फॉर्मेशन ऐसा काम नहीं करेगा कढ़ाई वाला, हमें उस गोली को इसके दायरे में लाना होगा, तभी एक कोल्ड ड्रिंक उसे पकड़ पाएगा। अब जब हमारा जान यहाँ पर सानिया की बात सुनता है ना, तो वो हमें सिर हिला देता है और सानिया से कह देता है कि सावधान रहो और छुप जाओ, मैं देखता हूँ उसे यहाँ पर लाने को। हमारा जान चलता है तो तुरंत स्नेक किंग और उस रैंक 4 की गोली के बीच लड़ाई हो रही थी ना, वहाँ पर पहुंच जाता है और स्नेक किंग को लेकर तेजी से वहाँ से भागने लगता है, उसी पेंटिंग की ओर जिस साइड ये पेंटिंग थी। अब जब यहाँ पर रैंक 4 की गोली हमारी जान को इस तरीके से भागते हुए दिखती है ना, तो वो हड़ा हट में हमारी जान का पीछे लग जाती है और वो कुछ सोच नहीं पाती, इससे पहले ही जो कढ़ाई थी ना, उसके दायरे में आ जाती है। अब भाई साहब, जैसे ये रैंक 4 की गोली कढ़ाई के दायरे में आती है ना, तो ये कढ़ाई चलती है तो इनेबल होती है और इस रैंक 4 की गोली को खींचने लगती है। ये कढ़ाई इससे पहले कुछ समझ पाती, इससे पहले से अनुभव लग जाता है कि शायद अब वो जिंदा न बचे। ये कढ़ाई चलती है तो जो रैंक 4 की गोली थी ना, उसे अपने अंदर खींच ले जाती है और उसके अंदर एक गोली तैयार हो जाती है। बोला जाए तो ये गोली है ना, अब दोबारा से गोली में कन्वर्ट हो गई है। अन्य चलती है तो जो कढ़ाई के अंदर गोली बनी हुई थी ना, उसे बाहर निकालती है और जियान को दे देती है। जियान भी हैरान हो जाता है डाउडी लेवल की एक रैंक 4 की गोली को देखकर। जियान समझ जाता है कि ये अभी भी रैंक 4 की पूरी तरह से गोली नहीं बनी है। जब वो एक बार अच्छा एल्पिनिस्ट बन जाएगा डाउडी लेवल वाला, तो वो इसे एक बार रिफाइन करेगा और रैंक 4 की गोली बना देगा डाउडी लेवल की। अब यहाँ पर सारा मामला खत्म होने के बाद जियान को याद आता है कि वो सोल लिक्विड कहाँ पर गया। सानिया चलती है तो वो जियान को सोल लिक्विड दे देती है, क्योंकि इस कढ़ाई में इस गोली को जाने से पहले सानिया ने इस सोल लिक्विड उस गोली के हाथों से छीन लिया था। अब इसके बाद यहाँ पर इनके बीच थोड़ी बहुत और बातें होती हैं, और जो लड़की थी ना, जिसे हमें इसने एक लड़की कहते थे, इस गोली ने उसे कहीं पर कैद कर दिया है। तो यहाँ पर सानिया, हमारा जान और स्नेक किंग उस स्नेक लड़की को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं और फाइनली जो सानिया थी ना, उसकी मदद से उस स्नेक लड़की को ढूंढ भी लेते हैं। अब जैसे ही वो स्नेक लड़की हमारे जान को देखती है और जान वगैरह उस स्नेक लड़की को देखते हैं, तो हमारे जान उसे देख सकता था कि जो स्नेक लड़की है ना, वो बहुत ही ज्यादा उदास है। जान समझ जाता है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। ये स्नेक लड़की चलती है तो हमारे जान को एक लेटर देती है, जिसमें इस लड़की के फादर के बारे में कुछ लिखा था। हमारे जान चलता है तो इस लेटर को देखकर, बोला जाए तो लेकर पढ़ने लगता है। अब जान पढ़ता है कि जो स्नेक लड़की के फादर है ना, उनका नाम मू जिन लान है, और वो है ना, वो एक डाउडी लेवल के 4 ग्रेड के एल्पिनिस्ट है, और उनका जो पावर लेवल है ना, वो डाउडी लेवल के 9 स्टार के एकदम पीक लेवल पर था। अब यहाँ पर मू जिन लान अपने लेटर की सहायता से कहते हैं, मतलब कि जान लेटर को पढ़ते हुए देखता है कि जो मू जिन लान थे ना, वो अपनी फैमिली के साथ बहुत ही ज्यादा खुश थे, लेकिन एक दिन उन्हें एक होली फ्लेम मिल गई। अब जैसे ही मू जिन लान को होली फ्लेम मिली ना, तो मू जिन लान चलते हैं तो उस होली फ्लेम को अपने शरीर में बसा लेते हैं, जिस वजह से मू जिन लान की पावर डाउ जियान लेवल पर पहुंच जाती है। अब डाउ जियान लेवल पर पहुंचने के बाद जो एविल क्लैन है ना, उनकी नजर मू जिन लान पर पड़ जाती है, और एविल क्लैन को जब ये पता चलता है कि मू जिन लान के पास एक होली फ्लेम है, तो एविल क्लैन मू जिन लान पर हमला करने के लिए आने लगते हैं, जिस वजह से जो मू जिन लान है ना, वो अपनी फैमिली को लेकर, बोला जाए तो अपनी बेटी और अपनी पत्नी को लेकर डेजर्ट में आ जाते हैं। अब यहाँ पर आने के बाद वो फिर भी एविल क्लैन से नहीं जीत पाते और वो अपनी पत्नी को नहीं बचा पाते, लेकिन उनकी जो बेटी है ना, उसको वो बेहोश कर, बोला जाए तो उनकी बेटी भी जख्मी हो गई थी। इसलिए मू जिन लान चलते हैं तो अपनी बेटी को भी सुरक्षित रख कर देते हैं, लेकिन सुरक्षित करने की वजह से मू जिन लान मारे जाते हैं। लेकिन जो एविल क्लैन के लोग हैं ना, उन्हें भी वो जो भी डेजर्ट है ना, वहाँ पर कैद कर देते हैं। उम्मीद है समझ गए होंगे। अब जी इसने एक लड़की है ना, इसके फादर की कहानी है जी, ठीक है।
और ये स्नेक लड़की इसलिए उदास हो रही है क्योंकि उसके डैड उसकी माँ को भी नहीं बचा पाया और अपने आप को भी नहीं बचा पाया, सिर्फ उसके डैड ने सिर्फ उसको ही बचाया, इसलिए थोड़ी सी ये उदास हो रही होती है। इतने में हमारे जान को बताया जाता है जो कि इस लेटर को पढ़ रहा था। जियान लेटर पढ़ने के बाद समझ जाता है कि शायद इस लेटर में कुछ फेर बदल की गई है। जियान समझ जाता है कि जो रैंक 4 की वो गोली है ना, उसने शायद इस लेटर के कुछ अक्षरों को बदल दिया है। जियान चलता है तो जो सामने स्नेक लड़की है ना, ये वाली बात उसे बता देता है। स्नेक लड़की चलती है तो वो थोड़ी सी जियान की बातों को सुनकर खुश हो जाती है कि शायद यही उसके माता पिता की सच्चाई नहीं है, शायद कुछ और भी है। हमारा जियान चलता है तो इसने लड़की को समझाने लगता है कि शायद जो डेजर्ट है ना, उसके माउंटेन पर हमें कुछ मिल जाए। ये लड़की चलती है तो कहने लगती है कि हाँ मैं जरूर जाऊंगी मेरे माता पिता का वहां पर पता लगाने के लिए। जान चलता है तो वो भी कह देता है कि एक बार मैं जब इस सोल लिक्विड को एब्जॉर्ब कर लूंगा ना, तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगा तुम्हारे बारे में जानकारी दिलाने के लिए। अब भाई साहब इन दोनों की ऐसी बातें सुनकर यहाँ पर जो स्नेक किंग था ना, वो भी कह देता है कि मैं भी चलूंगा, और जो सानिया थी ना वो भी कह देती है कि हाँ मैं भी चलूंगी। अब इसके बाद सानिया चलती है तो हमारी जान को एक बढ़िया सा इस महल में रूम दिला देती है, क्योंकि जो सानिया थी ना, ये महल उसी का था और सानिया हर चीज के बारे में अच्छी तरह से जानकारी रखती थी इस महल के। हालांकि उसके पास पूरी याददाश्त नहीं थी, लेकिन उसकी इस महल के बारे में अच्छी जानकारी थी, इसलिए सानिया चलती है तो हमारी जान को एक बहुत ही अच्छी ट्रेनिंग रूम में छोड़ाती है, जहाँ पर हमारा जान उस सोल लिक्विड को खाकर अपना पावर लेवल बढ़ा सके। जान चलता है तो रूम में आने के बाद बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि ये रूम उसकी ट्रेनिंग के लिए एकदम परफेक्ट रहता है। यहाँ तक कि जो ड्रैगन लॉन्ग ही था ना, वो भी हमारे जान से कह देता है कि ये रूम एकदम परफेक्ट है तुम्हारी ट्रेनिंग के लिए। अब इसके बाद हमारा जान चलता है तो यहाँ पर मस्त तरीके से अपनी ट्रेनिंग करने लगता है। रूम बाद में जो सोल लिक्विड था ना, हमारे जान की बात नहीं मानता, लेकिन समय के साथ हमारा जान बड़ी ही आसानी से इसे एब्जॉर्ब बोला जाए तो अपने शरीर के अंदर बसाने लगता है। अब इतने में सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें मोयान को बताया जाता है, क्योंकि एक जंगल में लगातार आगे बढ़ रही होती है। उसे ऐसा लग रहा होता है कि मानो उसे कोई बुला रहा हो। अब जैसे जैसे मोयान आगे बढ़ती जाती है ना, मोयान हैरान होती जाती है, क्योंकि ये जंगल बहुत ही ज्यादा खतरनाक था और इस जंगल के आसपास बहुत ही ज्यादा जानवर थे, लेकिन एक भी जानवर उस पर हमला नहीं कर रहा था। मोयान को ऐसा महसूस होने लगता है कि मानो वो गायब हो चुकी है और ये जानवर उसे देख ही नहीं पा रहे हुए। अब मोयान चलती है तो लगातार आगे बढ़ती रहती है और आगे बढ़ते बढ़ते मोयान को सामने से एक नीले कलर की लाइट रिंग अपनी ओर आता हुआ दिखती है। अब जैसे मोयान इस नीले कलर की लाइट रिंग को अपनी ओर आता हुआ दिखती है ना, तो मोयान के शरीर में जो होली फ्लेम है ना, उसे तुरंत एक्टिवेट कर देती है। अब भाई साहब जैसे मोयान की होली फ्लेम एक्टिवेट होती है ना, तो जो ब्लू कलर की लाइट, नीले कलर की लाइट तेजी से हमारी मोयान की ओर आ रही थी ना, वो वहीं पर रुक जाती है और मोयान की जो होली फ्लेम है ना, उसे गौर से दिखने लगती है। इतने में ब्लू कलर की लाइट है तो ये मोयान की ओर इशारा करती है कि मेरे साथ चलो। मोयान भी इस ब्लू कलर की लाइट के पीछे पीछे जाने लगते हैं। अब थोड़े समय तक चलने के बाद मोयान को सामने एक पोर्टल टाइप का कुछ दिखता है। ब्लू कलर की लाइट चलती है तो इस पोर्टल के अंदर चली जाती है। अब मोयान भी इस पोर्टल के अंदर जाने से पहले थोड़ी सी हिचकिचाती है, लेकिन फिर मोयान चलती है तो वो भी इसी पोर्टल के अंदर चली जाती है। अब जैसी मोयान इस पोर्टल के अंदर जाती है ना, तो उसे एक नया स्पेस देखने को मिलता है, जो कि मानो हर चीज से अलग हो। इतने में सामने मोयान को एक काले कलर का आदमी देखने को मिलता है, जो कि शायद एविल क्लैन से था। मतलब कि एविल क्लैन से नहीं था, लेकिन एविल क्लैन के कोई चिल्ला चपाटी होती है ना, उनसे था, और कोई सेक्ट है, ठीक है, उससे था जी, ठीक है। अब जैसी मोयान इस बंदे को दिखती है ना, तो वो पहचान लेती है कि ब्लैक डेमन, क्योंकि ये ब्लैक डेमन है ना, ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक होते हैं। अब जैसी मोयान इसे पहचानती है ना, तो इस ब्लैक डेमन के अंदर से एक आवाज आती है कि मुझे बचा लो। लेकिन इतने में जो बाहरी ब्लैक डेमन था ना, जो किसी भूत की तरह दिख रहा था, वो अपनी एनर्जी से मोयान के ऊपर हमला कर देता है। अब जब मोयान के ऊपर जो हमला आता है ना ब्लैक कलर का, तो मोयान के शरीर से होली फ्लेम निकलती है और एक शेर का रूप लेती है, और जो अटैक मोयान की ओर आ रहा था ना, ब्लैक डेमन ने किया था अपनी एनर्जी से, उस एनर्जी को ही मोयान की होली फ्लेम खा जाती है। अब इतने में अब यहाँ पर मोयान चलती है तो अपनी होली फ्लेम को फैलाने लगती है, और यहाँ पर जितनी भी काले कलर की एनर्जी है ना, उस सभी को खाने लगती है, और धीरे धीरे जो एक इंसान का रूप लाई हुई थी ना, एक काले कलर की एनर्जी, वो धीरे धीरे गायब होने लगती है। इतने में हमें इसी इंसान, काले कलर के इंसान के अंदर एक टोकन को बताया जाता है, जो कि रेड कलर का था, और जो टोकन था ना, एक होली टोकन था। बोला जाए तो होली फ्लेम के अंदर दो चीजें होती हैं, एक होता है होली टोकन और एक होता है होली फ्लेम की आत्मा। होली टोकन आप ऐसे मान सकते हो कि ये होली फ्लेम की बॉडी होती है, और होली फ्लेम आत्मा आप समझ ही गए होंगे। अब जैसे ये होली टोकन सामने आता है ना, जो कि किसी लकड़ी जैसे दिख रहा होता है, तो मोयान थोड़ी सी खुश हो जाती है। अब इतने में यहाँ पर हमें थोड़ी बहुत ब्लैक एनर्जी को बताया जाता है, जो कि एक इंसान का रूप ले लेती है, और जो अभी हाल ये ब्लैक कलर की एनर्जी इस होली फ्लेम के क्रिस्टल को घिरी हुई थी ना, वो थोड़ी सी बाहर निकलकर, बोला जाए तो साइड में खड़ी होकर ब्लैक कलर की एनर्जी एकत्रित होकर हमारी मोयान से पूछने लगते हैं कि लड़की तुम कौन हो, और भला अपनी यहाँ पर टांग अड़ाने के लिए क्यों आई हो, और तुम्हारे पास ये होली फ्लेम कहाँ से आ गई। अब भाई साहब जब मोयान सामने वाली इस ब्लैक कलर की एनर्जी की बात सुनती है ना, तो वो उसे नजरअंदाज कर देती है। मोयान चलती है तो जो लाल कलर का होली फ्लेम क्रिस्टल था ना,
उसे देखने लगती है और उसे कहने लगती है कि ऐसा लगता है कि तुम्हारे अंदर बहुत सारी एविल एनर्जी घुसी हुई है, चलो मैं इसे बाहर निकाल देती हूँ। मोयान चलती है तो उसके अंदर जो होली फ्लेम है ना, उसका क्रिस्टल बाहर निकालती है और जो लाल कलर का क्रिस्टल था ना होली फ्लेम वाला, उसके अंदर से उसकी एविल शक्तियां निकालने लगती है। और सही दूसरी साइड मोयान चलती है तो आगे बढ़ती है इस ब्लैक एनर्जी की ओर और इससे फाइट करने लगती है लगे तेरी। और फिर क्या इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। और ज्यादा कुछ नहीं, 100 कमेंट और 1000 लाइक उम्मीद है करवा दोगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर।